अक्सरियत औरतों की शौहर की मेहनत, शौहर की जो भी तकलीफ है उसकी कुछ कदरदानी नहीं करेंगे और समझे कि शौहर सारा दिन बाहर जो मेहनत करके है शायद खेल कूद के आ गया, जो वो तनख्वाह ला के आपको दे रहा है या जो चले बाजुकत वो आपको नहीं दे रहा लेकिन आप पे खर्च तो कर रहे हैं ना। जिस घर में आप रहते हैं उसका किराया कौन देता है? शौहर ही की तनख्वाह से आता है या उसी ने आपको बना कर दिया है। और अगर वो काम ना करे तो आप सड़क पे बैठे हो, जैसे बहुत से लोग बैठे हुए हैं जिनके शौहर काम नहीं करते। आपको फाके तो नहीं काटते, खाते हैं ना, नाश्ता भी करते हैं, चले बहुत आला दर्जे का ना सही, जैसा भी सही, दोपहर को भी जाके कुछ ना कुछ खाते हैं, रात का खाना भी खाते हैं, लिबास पहने हुए हैं ना, चीथड़े तो नहीं लटके हुए किसी के ऊपर, है सब कुछ, बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं, सब हो रहा है। इसके बावजूद अक्सर औरतें शौहर से सीधे मुंह बात नहीं करती और हर मजलिस में बैठ के हर इंसान को कहती हैं हम अपने शौहर से खुश नहीं। हर किसी को ये कहती हैं हम मुतमईन नहीं, हम मुतमईन नहीं। अक्सर औरतों की मजलिसों में शौहरों के खिलाफ बदजबानी हो रही होती है। ये नाशुक्री का रवैया जिसके नतीजे में घर में कभी खुशी नहीं आती। लिख ले अपने पास, जो औरत शौहर की नाशुक्री होगी उसके घर में कभी खुशी नहीं आ सकती, उसकी जिंदगी में खुशी नहीं आ सकती। वो शौहर की खूबियों को तो देखे, वो शौहर है, फरिश्ता तो नहीं, उसमें जरूर कमी कोताही होगी। उसको छोड़ के कहीं और चली जाए वहां भी आपको फरिश्ता नहीं नजर आएगा, वो भी इंसान होगा, क्योंकि दुनिया में इंसानों का गुजारा इंसानों ही के साथ है। तो ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन वो तो कहीं और पहुंच जाए और आप नाशुक्री कर करके जहन्नुम में जा पड़े। खास तौर पर औरतों को हुक्म है कि अपने शौहरों की शुक्रगुजार रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की अक्सरियत को जहन्नम में देखा क्योंकि वो अपने शौहरों की नाशुक्री थी। अब देखें कि शौहर बीवी को प्रोटेक्शन देते हैं, उसकी सारी जरूरियात पूरी करते हैं, और फिर अगर कोई एक जरूरत पूरी न कर सके या किसी एक पहलू में कोई कमजोरी दिखाए तो वो कहे हमने तो कोई सुख ही नहीं पाया यहाँ आकर। अब देखें कि शौहर बेचारा इतनी मजलूम चीज है ना हकीकत में कि कमा कर लाता है और बीवी मालिक है हर चीज की, हर चीज बीवी के हाथ में है। कभी आप देखें कि घर में जो साजो सामान आपने रखा हुआ है सब किसकी मर्जी से रखा हुआ, घर की डेकोरेशन, सेटिंग, लेना देना, खर्च करना, कौन कर रहा है वो सब? इस्तेमाल कौन कर रहा है? जरा ये देखें, आप कर रहे हैं, मालिक आप बने बैठे हैं, बच्चे किसके? आपके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।